प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों को हमारे चैनल में स्वागत है। फिलिपियो 4 अध्याय उसका 4 पद कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। प्रभु आप सबों को इस वचन से आशीष दे। जैसे कि आप सबों ने सृष्टि के आरंभ का पहला भाग देखा, जिसमें परमेश्वर के वचन से मालूम होता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने पहला दिन के आरंभ से लेकर तीसरा दिन तक आकाश और पृथ्वी से लेकर समुद्र, फलदायी वृक्ष, कई प्रकार के बीज वाले छोटे पेड़ पौधा की रचना की। आइए आगे हम फिर से यहोवा परमेश्वर के अद्भुत कला को देखेंगे। हम सब देखेंगे पवित्र बाइबल, उसका पुराना नियम से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 14 पद से लेकर 19 पद तक। इसमें इस प्रकार वर्णन है, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। भाइयों और बहनों, यहोवा परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से उन्होंने दिन को रात से अलग किया, उसमें से एक आज के अंत के समय में पूरा हो रहा है। प्रियो, चूंकि हम अंत के दिनों में वास कर रहे हैं और परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के आगमन का बाट जो रहे हैं, तथा आकाश और समुद्र से उठने वाले चिन्हों से यीशु मसीह के दूसरे आगमन की आने का समय का आकलन भी कर रहे हैं, तथा अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं। इस बात का प्रमाण हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 25 पद से लेकर 27 पद में मिलता है, जिससे चिन्हों का महत्व सूरज, चांद और तारों में दिखाई देता है। भाइयों और बहनों, आज हम आकाश की ओर देखते हैं और सूरज की किरणों की तपिश को महसूस करते हैं। साथ में रात की चांदनी का भी लुत्फ उठाते हुए आनंदित होते हैं। यह सब परमेश्वर यहोवा का देन है, जिसके कारण तारागण के मनोरम दृश्य को रात में देख पाते हैं और उसका प्रकाश पृथ्वी पर भी पड़ती है। इस तरह से दिन और रात का महत्व को समझ पाते हैं। परमेश्वर ने इन सारे कार्यों को चौथा दिन में संपन्न किया। सच में प्रियो, परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता गया। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 20 पद से लेकर 23 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है।
और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। भाइयों और बहनों, परमेश्वर की अलौकिक शक्तियों के द्वारा उन्होंने कई चीजों की सृष्टि की। परमेश्वर ने भिन्न भिन्न समुद्री जीवों को बनाया जो वाकई में हैरान कर देती है। बल्कि परमेश्वर को अच्छा लगा और उन्होंने कई किस्म के आकर्षक पक्षियों को सृजा, जिन्हें देखकर परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। परमेश्वर को इन सब कार्यों का समाप्त करने में 5वां दिन लगा। भाइयों और बहनों, 5वें दिन के पश्चात परमेश्वर ने फिर एक बार महत्वपूर्ण चीजों की सृष्टि की। इन सब चीजों का वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 24 पद से 31 पद तक मिलता है। इसमें इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश में पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। भाइयों और बहनों, उपयुक्त वचनों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि कैसे पृथ्वी पर रहने वाले सब प्रकार के जीव जंतुओं की रचना परमेश्वर ने की, बल्कि सब प्रकार के पशु पक्षियों के आहार का भी व्यवस्था की जिससे कि वे जी सके। और सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात यह थी कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को नर और नारी के रूप में बनाया तथा मनुष्य जाति को बहुतायत से आशीषें दी गई। और भिन्न भिन्न समुद्र की मछलियों, पशु पक्षियों
और रेंगने वाले जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार भी दिया गया। परमेश्वर इन सब कार्यों को पूरा करने पर प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने अपना सारा काम को 6वां दिन में समाप्त किया। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने सारी आकाश और पृथ्वी की सेना को बनाना समाप्त किया। परमेश्वर अपने सारे कामों से संतुष्ट होकर 7वें दिन में समाप्त किया तथा परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया और विश्राम दिन के रूप में ठहराया। विश्राम दिन को पवित्र भी ठहराया गया। इस तरह से परमेश्वर ने अपने सारे काम से विश्राम लिया। सच में मेरे प्रियो, बाइबल के पवित्र वचनों के द्वारा आज हम जान पाते हैं कि परमेश्वर महान है तथा उनके कार्यों का वर्णन करना सौभाग्य की बात है। यकीनन सृष्टिकर्ता का यह रूप हमें हैरान कर देती है। परमेश्वर की सृष्टि अतुल्य है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे। सिर्फ आज नहीं बल्कि सृष्टि के आरंभ से तथा युगानुयुग तक हमारा परमेश्वर महान, अति सामर्थी और बुद्धि अपरंपार है। हमारे चैनल की वीडियोस को देखने और सुनने के लिए प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।